हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मेरे साथ आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए बिल्कुल यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने प्रतिदिन के जीवन का आनंद लें। और यदि आप बहुत से आर्थिक दबाव में हो तो मेरा विश्वास है कि ये संभव नहीं होगा। कल हमने धन के विषय एक श्रृंखला शुरू की है। अभी मुझे मौका मिला कि मैं डॉक्टर फिल प्रिंगल के साथ बैठकर अपनी आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ व्यवहारिक सलाह लूं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि अब आप मेरे साथ जुड़ जाएं और उस साक्षात्कार का भाग बने। पास्टर फिल, धन्यवाद जॉयस, ये आदर की आप बात। हमारे साथ ही आनंद की बात है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके विषय हम बातें कर सकते हैं। यहाँ कितने सिद्धांत हैं मैं नहीं जानती, परंतु बहुत से हैं। मैं जानती हूँ, मैंने देखती आई हूँ। और परंतु जबकि हमारे पास साज सीमित समय है तो हम केवल कुछ ही चुन सकते हैं। आपने अपनी किताब में बीज के भेद के विषय बहुत कुछ कहा है, बीज की सामर्थ्य के विषय में। हाँ। मैं कई बार अपने साथ कुछ टमाटर के बीज या ककड़ी के बीज लिए चलती हूँ। और जब मैं लोगों को देने के विषय बताती हूँ तो मैं उनका उपयोग उदाहरण के लिए करती हूँ। जब तक मैं ये बीज उसी पैकेज में रखती हूँ तब तक वो किसी की मदद नहीं करता। परंतु यदि मैं वो बीज अच्छी भूमि में बो दूँ, पथरीली कड़ी मिट्टी में नहीं परंतु उत्तम भूमि में, तो मैं फसल प्राप्त करूंगी। क्योंकि उस हर एक बीज के बीच में भ्रूण होते हैं जो भूखे लोगों को भोजन दे सकते हैं। तो हमें दशवांश देने और बीज के बारे में बताइए। ओह हाँ, बिल्कुल सही जॉयस। परमेश्वर जो कुछ करता है उसकी बुनियाद तो बीज ही है। कुछ भी हो, चाहे स्वाभाविक या आत्मिक, मनुष्य की पुनः उत्पत्ति के लिए बीज ही बुनियादी है। भूमि से उपजने वाले पेड़ और प्राणी, हर तरह की चीजों के लिए यह बीज बोने से शुरू होता है और बीज को खाद पानी देने से होता है। आपके धन के विषय में भी कोई फर्क नहीं है, उन्हें परमेश्वर को देना जरूरी है। अब फसल की कटनी के नियम होते हैं। नंबर 1, जो आपने बिल्कुल कहा वैसा ही है, बोना जरूरी है। बात यह है कि जब हम बीज का छोटा पैकेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको एक पेड़ या पौधे का चित्र दिखाते हैं और आप उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें कोई पेड़ नहीं है। उसमें छोटी छोटी वस्तुएं हैं, बस बीज छोटी सी है। परंतु वो कहता है कि यदि आप वो बीज बो देंगे तो जो कुछ होगा ये उसका दर्शन होता है। इसलिए आपको बीज बोना है और वो फसल का पहला नियम है। दूसरा नियम तो बिल्कुल जैसे आपने कहा वैसा ही है, उसको वातावरण देना होगा। उत्तम भूमि, अच्छी खाद, पत्थर नहीं, घास फूस वाला नहीं, ऐसा वातावरण। वो विश्वास का वातावरण है। वो परमेश्वर के प्रति नम्र हृदय रखने का वातावरण है, उदार आत्मा का वातावरण। वो बीज के लिए विश्वास करना और प्रार्थना करना, विश्वास से देना है और उसे सही स्थान पर रखना। हाँ। आप इसे किसी और के लिए नहीं बढ़ाना चाहते हैं। यदि जो कोई आपसे पहले मांगता है यदि आप उसे देते हैं तो शायद आप सही व्यक्ति को नहीं दे रहे। मैं सोचती हूँ कि लोगों को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे कहाँ बो रहे हैं उसके विषय में कुछ जान। बिल्कुल सही, उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में जिम्मेदारी वे लें। तो मैं कहूंगा कि उस वातावरण में हम जितना उत्तम बीज बोएंगे उतनी ही उत्तम फसल हम प्राप्त करेंगे, उतनी ही उत्तम फसल हमें मिलने वाली होगी। दशवांश के विषय में पुराने नियम में मलाकी याजकों को क्षतिग्रस्त भेंट लेने के लिए मना करता है। वे अपरिपूर्ण भेंट लाते थे। उसने कहा तुम स्वीकार करते हो अंधे, लंगड़े, लूले, बीमार, चुराए हुए, ये परमेश्वर को नहीं चढ़ाना चाहिए। वो सारे प्राणी। हाँ, इसलिए मैं ये मानो ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि एबेनेजर को कठिन वर्ष में से जाना पड़ा और वो कहता प्रभु यदि तू मुझे इस वर्ष से निकाल दे तो मैं हैरी बैल चढ़ाऊंगा और मेरे पास वो एक ही बैल है और मैं तुझे दे दूंगा। और वो पूरा वर्ष बिता देता है। परंतु आप जानते हैं उसके बाद में वो सोचता है कि ये तो कैसा भी होना ही था। इसलिए वो निर्णय लेता है कि वो पुरानी गाय बत्सी दे देगा। और वो एक पुरानी गाय जो पेड़ से टकरा गई थी और उसकी आंख निकल गई थी और वो देख नहीं पाती थी और उसके सारे दांत टूट गए थे और वो खा नहीं सकती थी और ट्रैक्टर उसको ऊपर से चला गया क्योंकि ट्रैक्टर के रास्ते पर वो खड़ी थी। उसके 2 टांगे टूट गई। अब वो ठीक से खा नहीं सकती, उसे चर्म रोग हो गया है। जानते हो, अब वो निश्चय कर लेता है कि इसे जलाना तो है ही। तो अब वो सोचता है कि अब पुरानी बेडशीट से मिलाप वाले तंबू पर पीछा छुड़ा लेता हूँ। इसलिए वो उसके ऊपर कोट डालता है, उसे ले जाता है, याजकों को 10 रुपए देता है, उसे कहता है कि जल्दी से बलिदान करो, पेट्रोल डालो, जल्दी से जला दो। वो सोचता है कि उससे यहाँ अपरिपूर्ण भेंट चढ़ाते हुए कोई भी नहीं देख रहा है और
मलाकी उसे देखता है और डांटता है। वो कहता है कि तुम दे रहे हो अंधे, लंगड़े, चुराए हुए और बीमार। भेंट को तो आंखें होनी चाहिए, वो अंधी नहीं होनी चाहिए। हमें उसके साथ भविष्य देखना चाहिए, वो लंगड़ी नहीं होनी चाहिए, उसे चलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मतलब कुछ भेंट ऐसी लंगड़ी होती है हाँ। और उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जानते हैं वो बहुत अपर्याप्त हैं। मैं धनराशि के विषय नहीं कह रहा, मैं तो जीवन के अनुपात के विषय में कह रहा हूँ। मैंने अभी अभी किसी को ये कहते सुना है कि यदि देते हुए आप महसूस नहीं करते हैं तो वो प्रभु को स्पर्श नहीं करता है। वाह, दूसरे शब्दों में उसे आपको स्पर्श करना होगा, आपको महसूस करना होगा ताकि परमेश्वर उसे स्वीकार बहुत सुंदर, करते हुए महसूस कर सके। बहुत सुंदर। और ये हमारे आराम के क्षेत्र से बाहर आना है। और जब हम सही थोड़ा बेचैनी महसूस करेंगे तो और मैं ये सोचता हूँ कि हमारी भेंट जो है वो तंदुरुस्त हो और बीमार ना हो, और उसे चढ़ाने के लिए हमें कुछ धनराशि घूस में देनी ना पड़े, वो चुराई हुई ना हो और वो कहीं से उधार ली गई ना हो, वो कहीं और से लाई गई ना हो, वो वही होनी चाहिए जो हम दे सकते हैं और पूरे दिल से दे सकते हैं। और देखिए, दशवांश, पहला फल परमेश्वर की ओर लाना, ये तो हमें हमारे धन के साथ में सबसे पहले करना चाहिए। ये सच में परमेश्वर का है और सच में वो पहला बिल्कुल 10% परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका नहीं है, और इसलिए बाइबल कहती है कि आप इसे चुराते हैं। बिल्कुल सही। परमेश्वर कहता है तुमने मुझे लूटा है, तुमने अपना दशमांश और भेंट नहीं दिया और उसके कारण तुम अब श्राप में जी रहे हो। मैं पहले से जानती हूँ फिल कि शायद अब लाखों लोग मुझे देख रहे हैं जो पहले से ही क्रोधित हैं क्योंकि हम अपना दशमांश देने के विषय कह रहे हैं, और शैतान आकर आपसे कहता है कि सब आपसे पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। परंतु ये प्रचारक का विचार नहीं है कि कैसे वे अपनी सहायता प्राप्त कर ले। ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला फल परमेश्वर का होता है, और हम जानते हैं कि यदि हम वो पहला दशमांश परमेश्वर को दे देते हैं तो बचा हुआ 90%, तो हमने यदि 100% अपनी तरफ रखा होता, बिल्कुल 10, उससे अधिक होता है। बिल्कुल सही। पूरे वचन में वाटिका के पेड़ से लेकर कनान के यरीहो तक पूरा पहला फल परमेश्वर का है, उसे आरक्षित रखा गया है। आपको पेड़ की रखवाली करनी थी परंतु उसमें से कुछ भी नहीं खाना था। आपको पूरा नगर ले लेना तो था परंतु उसमें से अपने लिए कुछ भी नहीं उठाना था, वो तो प्रभु के लिए था। और देखा जाए तो ये सच में इस बात को स्थापित करता है कि परमेश्वर हमें हमारे धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। और जब हम अपना दशवांश देते हैं तो हम कहते हैं कि मैं पैसों पर अधिकार रखता हूं, पैसा मुझ पर अधिकार नहीं रखता है, मेरे धन पर मेरे पास अधिकार है, उसका मुझ पर सामर्थ नहीं। इसलिए मैं परमेश्वर को दे रहा हूं और परमेश्वर को यह धन देने के द्वारा स्थापित कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरा प्रभु है और ये पैसा मेरा परमेश्वर नहीं परंतु प्रभु ही मेरा प्रभु है। एक मनोदशा के साथ देते हैं। हम कहते हैं कि हम इसे परमेश्वर को दे रहे हैं, परंतु वे कहते हैं परंतु मैं इसे प्रचारक को दे रहा हूँ, सेवकाई को दे रहा हूँ। यदि वे इसे बर्बाद करें तो फिर क्या होगा? जब आप देते हैं तो आप इस रीति से नहीं देखना चाहिए कि जैसे आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसे देते हैं कि वो उस धन का सही उपयोग करने के लिए लोगों के साथ व्यवहार करेगा, और यदि वे नहीं करते तो परमेश्वर उनके साथ निपटेगा। परमेश्वर आपकी भेंटों का दुरुपयोग दूसरों को नहीं करने देगा, कम से कम अधिक समय तक नहीं करने देगा। आप ये जानने की उत्तम कोशिश करें कि जहां आप दे रहे हैं वो जिम्मेदारी वाला स्थान हो, परंतु आप इस रीति से ना दें कि आप इसे कलीसिया या सेवका या व्यक्ति को देते हैं। हमेशा अपने मन में ये विचार रखकर दे कि परमेश्वर मैं तुझे दे रहा हूँ, और इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं लोगों की मदद होते हुए देखना चाहता हूँ, और इसलिए क्योंकि तूने मुझे करने के लिए कहा। बिल्कुल सही। मैं पैसे चुकाने के लिए, भेंट लेने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि हमें पैसे चुकाने के लिए भेंट लेनी चाहिए, और मैं नहीं सोचता कि हमें भूतकाल या भविष्यकाल के प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जो हम भेंट देते हैं वो हमें प्रभु को देनी चाहिए। सही कहा। और यदि हम इससे अपने हृदय से करते हैं और दिल में जानते हैं कि प्रभु मैं तुझे दे रहा हूँ, यहाँ तक कि उन लोगों के विषय में भी जिनके विषय में बाइबल कहती है कि गरीबों को दो तो तुम प्रभु को उधार देते हो। हाँ। इसलिए मानो ऐसा है कि देने के क्षेत्र में हम जो कुछ करते हैं, हम हमारे दिल के भीतर कहते हैं प्रभु ये मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि वह हमारे पास वापस आएगा। मेरे एक मित्र है जो भेंट देते समय कहते हैं कि बाद में मुलाकात होगी क्योंकि वह वापस आएगा। हमने जो बोया है हम उसकी कटनी करने ही वाले होंगे, और एक नियम है वो वापस आएगा, हमने जो बोया उसकी हम कटनी काटेंगे। इसके विषय में कोई शक नहीं है। और जैसे आपने पहले कहा कि अलग अलग स्थानों पर हमें बोना चाहिए क्योंकि हम अलग अलग स्थानों से कटनी काटेंगे,
और जैसे मैंने पाया कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो उत्तम बीज हम बोते हैं वही हम पाएंगे। जब मैं एक नया मसीही था, मेरे पास एक अच्छा गिटार था और मेरी पत्नी और मैं उद्धार के बाद सब कुछ देना चाहते थे। एल्बम हमने दे दिए, सारे स्टूडियो, टेलीविजन, सब कुछ हमने दे दिया। हमारे पास बस ये गिटार ही बाकी था। एक मित्र ने आकर मुझसे कहा कि तुम्हारा गिटार मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा ले लो, मैंने उसे दे दिया। तब से लेकर अब तक, यह मानो 33 वर्ष पहले था, मुझे प्रतिवर्ष गिटार मिलते आए हैं। मेरे बच्चों को गिटार मिल रहे हैं, मैंने उनके लिए धरोहर रखी है और वे महंगे महंगे गिटार पाते हैं, जैसे $4000 के गिटार वे पाते हैं। ये अविश्वसनीय है। मेरे एक मित्र घड़ी के विषय में बिल्कुल यही बताते हैं। वो सेवकाई करते थे और वो गरीब और कंगाल थे और उन्होंने अपनी घड़ी दे दी और उस व्यक्ति को जीवन भर घड़ियां दी गई। हाँ, ये तो आश्चर्य की बात है। परंतु आपको ये बताता हूं कि जब हमने न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आकर उस कलीसिया का आरंभ किया जो अब हमारे पास में है, मैंने पुराना सर्फबोर्ड दे दिया। वो पुराना कथिया रंग का था और वो बेकार था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया तो किसी ने मुझसे कहा कि मुझे आपको एक सर्फबोर्ड देना है। जानते हो, पुराना कथिया बेकार था। हाँ। इसलिए मैंने तुरंत पश्चाताप किया। मैंने जान दिया कि मैंने गलत बीज बोया है। मैंने कम स्तर का बीज बोया था और मैंने सोचा मैं नहीं चाहता कि मैं जीवन भर बेकार बीज की कटनी पाऊं और बेकार ऐसी सारी वस्तुएं पाऊं। मैंने यह पाया कि जैसे आप प्रभु को देते हैं तो आप जो देते हैं उसके विषय में वो आपकी सोच बढ़ाता है। ये अच्छी बात है। एक पास्टर होने के नाते ये दिलचस्प है बहुत ही। और आप ये इमारतें और बहुत सी बातें बनाते हैं और ये अटल है कि कोई आपके पास में आकर कहता है देखिए पास्टर, हमारे घर में हमने नया कारपेट लगाया है और पुराना कारपेट बाहर ट्रक में पड़ा है, क्या आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं? मैंने सोचा उसे कलीसिया में लेकर आऊं। वो पुराना फटा हुआ कारपेट था और वे कलीसिया में लेकर आते। मैं कहता हूँ वो ये क्या कर रहे हैं? ये प्रभु का भवन है, बेकार की वस्तु यहाँ ना लाए। ये शैतान को दे दो, कबाड़ी में उसे दे दो, वो वहीं का है। और यदि आप प्रभु को कुछ देते तो सबसे उत्तम दे। हमारे पास कुछ लोग नया कंप्यूटर खरीदते हैं, पुराना कंप्यूटर लाकर कहते हैं कीज काम नहीं करती। मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, इसे अपने पास ही रखिए। आप परमेश्वर को सबसे उत्तम दे और आप अपने संसार में सबसे उत्तम वस्तुओं का आते हुए देखेंगे। बिल्कुल सही। आप जिन अच्छी वस्तुओं का कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें देने में कुछ गलत नहीं है। हम उसे नियमित रूप में करते हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में से कुछ पुराने कपड़े निकाल रही थी जिनका स्टाइल चला गया था और अब वो अच्छे नहीं थे और मैं उन्हें देने जा रही थी। प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम देने की नकल करना बंद क्यों नहीं करती हो? तुमसे ये लोग ये पुरानी वस्तु को लेने के द्वारा तुम पर एहसान करें। यदि तुम सच में देना चाहती हो तो फिर तुम वो नई वस्तुएं क्यों नहीं देती हो जिन्हें तुम पसंद करती हो? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे। हम ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा लौटेंगे। आपका फिर से स्वागत है। हम डॉक्टर फिल प्रिंगल के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आप कैसे बहुतायत का जीवन पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जॉयस, यहाँ पर रहना आनंद की बात। सही, हमारे पास यहाँ अमेरिका में विख्यात डॉक्टर फिल हैं। आप चर्चा कर रहे हैं कि लोगों के जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे परखे और परमेश्वर हमारे लिए एक बात चाहता है कि हमारी आवश्यकता पूरी हो ताकि हम लोगों के लिए आशीष हो जाएं। हम चर्चा कर रहे हैं दशवांश देना और बीज की सामर्थ के विषय में। कार्यक्रम के पहले आधे भाग में फिर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा कम बोलकर हम ऐसी कुछ महान बातें बताएं जो हमारा जीवन बदल दें। देने के विषय हाँ, देने के विषय में मैं सबसे बड़ी बात तो यही जानता हूँ कि फसल का अंतिम नियम है कि जो धनराशि हम बोते हैं वही धनराशि आपके जीवन में आपको वापस मिलेगी। इसलिए आप अपने भविष्य के लिए बीज बोते हैं। आप अपने जीवन में जिस बात की फसल पाना चाहते हैं उसी की अपेक्षा में आप बोते हैं। जॉयस, अपनी फसल में से देने के बजाय आप आने वाली उस फसल के लिए बोते हैं। आप सोचते हैं मैं किस तरह के जीवन की अपेक्षा कर रहा हूं, मैं जीवन में किस तरह की आय की अपेक्षा कर रहा हूं। उस समय आपके पास जो है आप उसे देते हैं और वो बहुतायत में देते हैं। और जैसे आपने पहले कहा कि महसूस होने तक आप दें। कुछ लोगों ने कहा कि दर्द होने तक दें। मैं इसके विषय निश्चित नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि आपको दर्द नहीं होना चाहिए, परंतु मैं सोचता हूं कि निश्चय ही आपको महसूस होना चाहिए। दाऊद ने कहा जिसकी कीमत चुकानी ना पड़े मैं उसे परमेश्वर को नहीं दूंगा। बिल्कुल सही है। एक बार जब हम कदम बढ़ाते हैं और वो अतिरिक्त मील चलते हैं और देने के प्रति उत्तर में हमें जो मिलेगा उससे भी अधिक देते हैं तो हम पाएंगे कि उसी तरह की बहुतायत हमारे जीवन में वापस आएगी। प्रभु कहता है पृथ्वी का सारा सोना और चांदी मेरा है। वो कहता है मैं आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा और पूरे संसार में अपनी महिमा दिखाऊंगा। इसलिए जब हम जान जाते हैं कि सोना और चांदी इसलिए नहीं कि संसार के लोग उसे ले और उससे बंदूक, मादक द्रव्य और बम बनाएं और अश्लील फिल्में और ये सारी गलत बातें बनाएं, और हम जानते हैं कि वैसा करने के लिए बहुत धन लगता है और परंतु साथ ही बहुत पैसा लगता है सुसमाचार प्रचार के लिए, टेलीविजन स्टेशन के लिए, टेलीविजन प्रोग्राम के लिए।
आज पूरे संसार में प्रचार करने के लिए हमें जो कुछ हो सकता है वो हमें करना चाहिए। हमें सिर होना है और पूंछ नहीं। हमने ये मानसिकता पाई है कि यदि हम गरीब होंगे तो प्रभु को हम प्रभावित करेंगे, परंतु वो प्रभावित नहीं होता है। सच में तो पौलुस ने तीमुथियुस को लिखकर उससे कहा कि सुनो, अंतिम दिनों में दुष्ट आत्मा की शिक्षा कलीसिया में आएगी और वो हमें बताएगी कि हमें खुद का इनकार करना होगा, खुद को बंद करना होगा, खुद को छोटा करना होगा और दूर रेगिस्तान में जाकर गरीबी में जीना होगा। परंतु वो कहता है कि ये शैतान चाहता है कि हमें सीमित करे और हमें छोटी सोच और छोटे विचार वाला मसीह बनाए, और यहीं पर विश्वासी बड़े लंबे समय से रहे हैं। गरीबी और संपन्नता बस केवल धन के विषय में ही नहीं है, ये तो हमारे जीवन की पूरी मनोदशा के विषय में है कि हम लोगों को आशीष दें। मैं कुछ दिनों पहले लॉस एंजलिस में था। मैं कतार में खड़ा था और एक स्त्री ने कहा कि सुनिए, क्या मैं पानी की बोतल ले सकती हूँ? और मैं दूसरे व्यक्तियों के लिए कीमत चुकाता हूँ। मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं, उन्हें जो चाहिए उसके लिए मैं कीमत चुकाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए पैसे चुकाता हूँ। उसने कहा मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई। बस एक बोतल जो $4 की थी। हाँ। सच कहूं तो वो कह रही थी, ओ मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम क्या करूं। मैंने कहा बस पानी लीजिए, बस लीजिए, आशीषित हुई। और मैं देखिए कुछ दिनों पहले फिश एंड चिप्स शॉपी में था और मैं फिश एंड चिप्स खरीदने गया था, और फिश एंड चिप्स शॉपी का मालिक तो एक यूनानी परिवार था। उन्होंने कहा इसकी कीमत तो $37.5 है, और मैंने कहा ठीक है 40 बना लीजिए, छुट्टे रख दीजिए। और उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है $2.5 रख दीजिए। उसने कहा मम्मा, भाइयों इधर आओ, और उसके पूरे परिवार को उसने बुलाया। उसने कहा पास्टर ने हमें पैसे दिए हैं। वे सोचते हैं कि पास्टर केवल पैसा लेने के लिए ही प्रचार करते हैं और वे छूट की अपेक्षा करते मैं हैं। जानता हूँ, इसलिए मैं लोगों को आशीष देने की कोशिश करता हूँ। वो बेंच से वहां पर श्वास उठा लेता है और फिर $2.5 की कीमत से ज्यादा मुझे श्वास देता है। वो कहता है सुनो, मैं चाहता हूँ तुम इसे रख लो। पूरे समाज में हमारी शोहरत ऐसी फैलती है, इसके लिए बस थोड़ी छोटी सी रकम लगती है। अभी भी एक छोटी सी लड़की को मैं अपने शहर ले गया। वो प्रभु को नहीं जानती थी, उसे नए कूल्हे चाहिए थे और उसे गंभीर गठिया था और उसने उसके कूल्हे को अपाहिज कर दिया था और वो बहुत पीड़ा में थी। माता पिता ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए मैंने एक छोटी भेंट उठाई ईस्टर फाउंडेशन के रूप में। ईस्टर में $60,000 हमें मिले। उसके ऑपरेशन के लिए उतनी कीमत लगनी थी। हमने उस छोटी सी लड़की के नए कूल्हे के लिए कीमत चुकाई। उसके माता पिता भी आए थे, बिलक बिलक कर रो रहे थे, और छोटी लड़की प्रभु को नहीं जानती थी। परंतु 1 वर्ष के बाद में जब हमारे जवान उससे मिलने हॉस्पिटल गए थे, तब वो प्रभु के पास आई। एक दिन जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था, मैंने उसे देखा। वो हमारी विद्यार्थी थी, प्रशिक्षण ले रही थी प्रचार करने के लिए। देखिए, लोगों को आशीष देने की सामर्थ्य तो हमारे पैसों से भरे हाथों में है। अच्छी बातों को हम लेकर दूसरों के लिए खरीद कर उसे दें। इससे बड़े आनंद की बात नहीं कि एक अकेली माता को हम कार दे दें। ये बहुत ही उत्तम बात है। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, किराए के लिए उनकी मदद कर सकते हैं, नौकरी के लिए भी। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु चाहता है कि हम आशीषित हो ताकि हम आशीष हो जाएं। बहुत से लोग शायद अब सोच रहे हैं कि हाँ मैं सोचता हूँ। क्या आपको इसके विषय में कहना ठीक है क्योंकि आपके पास धन है? परंतु ऐसा समय था जब आपके पास धन नहीं था। ऐसा समय था जब मेरे पास धन नहीं था। मैं आपको ऐसी कहानी बता सकती हूँ। मैं एक बार एक शॉपिंग मॉल में थी और मैंने बस महसूस किया कि मुझे इस महिला के इयररिंग्स के लिए कीमत देनी चाहिए। मैं इस महिला को नहीं जानती थी। आप सबसे पहले सोचते हैं कि शायद आप पागल हैं। परमेश्वर मुझसे व्यवहार करता रहा और मेरे अंदर प्रभु का काफ़ी भय था कि मैं प्रभु के आगे भंग ना करूँ। इसलिए मैं इस महिला की ओर गई और मैंने कहा कि आपको इन इयररिंग्स के द्वारा मैं आशीष करना चाहती हूँ। मैंने उसके हाथों में $50 का बिल दे दिया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं वहाँ से चली गई। नहीं तो वो फिर मैंने एक कहानी सुनी। ये मेरे कर्मचारी की ओर से मैंने सुनी और मैं पूरा विवरण नहीं बताऊंगी, परंतु ये महिला उस एक परिवार के पड़ोस में रहती थी जो सच में मेरे समान लोगों के प्रति बुरा व्यवहार रखते थे, बिना देखे व्यवहार रखते थे। इस महिला ने कहा कि मैं जानती भी नहीं थी कि वो जानती कि मैं कौन थी। उसने कहा ओ नहीं, ये महिला सच में अच्छी है। मैं बाहर गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला। वो मुझे नहीं जानती थी। उसने मेरे इयररिंग्स की कीमत चुकाई। उन्होंने उसके कारण कार्यक्रम देखने का निर्णय किया। उस घटना के द्वारा आगे जाकर उन्होंने उद्धार पाया। कई बार यदि हमारे पास जो कुछ है उसका उपयोग हम लोगों का दिल खोलने के लिए करें। बिल्कुल सही। देखिए, कई बार यहाँ तक भूखे व्यक्ति के लिए, देखिए हम उनके लिए प्रार्थना तो करते हैं परंतु उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। यदि हम जरूरत पूरी कर सकते हैं तो हमें अवश्य उनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए और ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि कोई और आकर उनकी ज़रूरत पूरी करे।
हम कलीसिया में देने के विषय में नहीं कह रहे हैं, निश्चय ही ये सबसे पहले होना चाहिए, परंतु हम कह रहे हैं कि आपकी ऐसी देने वाली और उदार हृदय वाले व्यक्ति की जीवन शैली हो, फिर आपके साथ क्या होता है, आप बहुत खुश होते हैं और नहीं जानते कि आप क्या करें। बाइबल कहती है कि बस ये न कहें कि प्रभु आशीष दे, तुम गर्म रहो, भरे रहो। ये कहती है उस व्यक्ति के लिए कुछ करें। आपके पास अगर 2 कोट है तो एक अतिरिक्त कोट उसे दे दें। संसार में आप आशीष हो जाए, आप पाएंगे कि वह सब आपके पास वापस आना शुरू हो रहे हैं। आप बहुतायत से बढ़ोतरी पाएंगे ताकि आपका कटोरा उमड़ता रहे। परमेश्वर हमें केवल हमारे उपयोग के लिए आशीष नहीं देता, वह इसलिए आशीष देता है ताकि हम आशीष हो जाएं। हमारा कटोरा भरा होगा तो ही वो उमड़ सकेगा, परंतु वो चाहता है कि हमारे पास हमारी जरूरतों से बढ़कर हो ताकि हम दूसरों को आशीष दे सकें। हम निश्चय ही आपसे प्रेम करते हैं और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। शैतान नहीं चाहता कि आपके पास कुछ भी हो, कुछ नहीं। वो चाहता है कि आप जो चुका सकते हैं उससे भी अधिक आप कर्जे में डूबे हो। वो चाहता है कि आप दयनीय हो और आपके पास कुछ न हो और किसी के लिए आप कुछ न कर सकें। चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु यीशु ने कहा मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और अपने जीवन का आनंद लो और उसे बहुत ताकत से पाओ जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। प्रभु आशीष दे, आप जुड़े रहें। जब हम लोगों से प्रेम करते हैं, हम उनके लिए अच्छी बातें चाहते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उत्तम जीवन पाएं और वो निश्चय ही नहीं चाहता कि हम कर्जों के बंधन में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस तरह के दबाव में रहें। वो चाहता है कि हम बहुत तायत में और उसकी आशीषों में जी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें gmmindia.org पर। आज ही प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में इसी का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।